हाय, हेलो, नमस्कार, नमस्ते टू ऑल माय फ्रेंड्स। मैं प्रीति, आप लोगों का स्टोरी टेलर। और आप ये जो कहानी सुन रहे हैं इसका नाम है लव एंड वार। सो बिना कुछ देर किए कहानी शुरू करते हैं। कहानी का पिछला पार्ट ख़त्म हुआ था जब अक्षरा मेघा को टेक केयर करती है। उसके बाद अक्षरा जाकर काउच में सो जाती है वहीं पर। उसके बाद से कहानी कंटिन्यू होती है। अक्सर काउच में जब जाकर सो जाती है, मेघा अपने आँखें खोलती है क्योंकि वो तब तक सो नहीं गया था। वो बस अपने आँखें बंद करके लेटी हुई थी। तो अपना आँखें खोलती है और वो देखती है कि अक्सरा जाकर काउच में सोई है, सो चुका है। तो मेघा भी अपने मन में सोचती है कि ठीक हुआ कि वो जाकर काउच में सोया है अपने आप से, नहीं तो मैं तो उसे इस बेड में मेरे साथ तो सोने नहीं देती। तो ये सोचकर मेघा भी उसके बाद आँखें बंद कर लेती है और वो भी सो जाती है। तो थोड़ी देर बाद मतलब रात का जो मिडिल का टाइम होते हैं तब तब मतलब मेघा के अंदर जो वो जंगल में अटक चुका था, उस वजह से उसके अंदर बहुत ज़्यादा डर पैदा हुआ था और वो पैनिक भी कर चुका था तब उसी टाइम पे। इसी वजह से वो जो नींद में अपने नींद के अंदर ही वो अपने आप ही बड़बड़ा रही थी और मतलब डर की वजह से काँप भी रहा था। और ये बात अक्षरा को भी डॉक्टर बोला था कि मेघा बहुत डरी हुई है। वो जो भी कहे या ना कहे, लेकिन वो अंदर से अंदर बहुत ही डरी हुई है। तो आप लोगों को बहुत ज़्यादा टेक केयर करना भी होगा मेघा की। मेघा अपने अंदर जब ऐसे बड़बड़ा रही थी और डर से काँप रही थी, तो ये मतलब ये आवाज़ सुन के अक्षरा को भी नींद खुल जाती है और वो नींद नींद से उठने के बाद वो देखती है कि मेघा ऐसे डर रही है। तो मेघा मेघा ऐसे डर रही है, तो इस वजह से अक्षरा भी अपने काउच से उठती है, काउच से, और जाती है मेघा के पास और मेघा को मतलब मेघा को डाँटती है कि मेघा अपने आँखें खोलो मेघा, मैं अक्षरा हूँ, तुम्हारे सामने हूँ और तुम बिल्कुल भी सेफ हो, ठीक है ना? मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हें डरने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम अपने आँखें खोलो। तो वो ये बात बोल के मतलब मेघा को बहुत बार डाँटती है, लेकिन मेघा किसी भी बातों से मतलब अफ़ेक्ट नहीं कर रहा था। तो अक्षरा बस उसे हग करती है और उसे ग्रैब करती है। ग्रैब करने के बाद उसका जो हेड होता है मेघा की, वो हेड अक्षरा अपना जो शोल्डर होता है वहाँ पर रखते हैं और उसका जो हेड होता है वहाँ पर रब करती है। और रब करते हुए वो बोलती है कि मेघा अपनी आँखें खोलो, मैं तुम्हारे साथ ही हूँ, देखो तुम एकदम सेफ हो। तो मेघा को भी थोड़ी बहुत होश आती है और वो भी अक्षरा को मतलब हग करती है और वो भी अक्षरा को मतलब बहुत ही टाइट से ग्रैब करती है उस डर के वजह से। तो अक्षरा समझ पाती है कि मेघा अपने होश में पूरी की पूरी नहीं है, क्योंकि वो पहले डरी हुई थी और उसके बाद वो जो नींद दवाई खाई हुई थी, उस दवाई में नींद का मतलब दवाई की असर भी होने वाला था, वो डॉक्टर पहले ही बोला था अक्षरा को। सो अक्षरा समझ जाती है। उसके बाद मेघा थोड़ी देर बाद शांत होती है, मतलब उसका जो डर था, जो घबराहट थी, वो थोड़ी-सी शांत होती है और मेघा भी थोड़ा शांत हो जाती है। उसके बाद मेघा को अक्षरा फिर से लेटा देती है, लेकिन मेघा ने अक्षरा की जो हाथ होती है, बहुत ज़ोरों से पकड़ रखा था। सो अक्षरा भी और नहीं छुड़ाती। तो अक्षरा उसके पास ही मतलब वो जो बेड का जो ऊपर का हिस्सा होता है, जो हेडबोर्ड टाइप का, वहाँ पर अपना जो वो मतलब बैठी हुई थी। अक्षरा नहीं सोई थी, लेकिन वो उस हेडबोर्ड में मतलब अपने आप को वहाँ पर थोड़ा-सा रेस्ट करती है और वहाँ पर वो भी बैठकर सो जाती है और मेघा उसके पास पास में ही, और उसका जो हाथ था मेघा ने पकड़ा रखा था और उसी तरफ से दोनों के दोनों सो जाती है। इधर जब सुबह का टाइम होती है, थोड़ी मतलब कहानी आगे बढ़ती है और सुबह के टाइम पे सुबह के जब टाइम होती है तब मतलब 6:30 या 6:45 इसी टाइम पर मेघा की जो आँखें हैं सबसे पहले खुलती है मेघा की। और मेघा की जब आँखें खुलती है, वो मतलब देखती है कि वो पहले कि वो कहाँ पर है, तब उसे याद आती कि वो अक्षरा के रूम पे आई थी कल रात में। और उसके बाद उसे जो मतलब वो जो देखती है कि अक्षर उसके पास में ही है और उसका जो हाथ था वो मतलब एक ही साथ दोनों ने हाथ पकड़ रख के सोया हुआ है और अक्षरा भी तब नींद में थी। अक्षरा तब तक नहीं उठा था। सो मेघा ये देखती है और मेघा मतलब देखकर ही अक्षरा को बहुत ज़ोर से डाँटती है कि अक्षरा, अक्षरा तुम उठो यहाँ से, तुम यहाँ क्या कर रही हो?
मतलब इतना अचानक से अक्षरा को मेघा डाँटती है कि अक्षरा की जो नींद थी वो अचानक से टूट जाती है और अक्षरा भी मतलब बहुत अचानक से अपना नींद जब उठा देती है तब जैसा फ़ीलिंग होता है, अक्षरा को भी ऐसा ही फ़ीलिंग होता है और वो उठती है और वो देखती है कि क्या हुआ है? मतलब उसे लगता है कि क्या शायद कुछ हुआ है इसी वज़ह से उसे ऐसे डाँटा गया है। तो वो भी बोलती है कि क्या हुआ है? मेघा तुम मुझे ऐसे क्यों डाँट रही हो? क्या हुआ है? तुम्हें कुछ हुआ है क्या? तो मेघा बोलती है मुझे कुछ नहीं हुआ है, तुम यहाँ पर क्या कर रही हो हाँ? तुम तो कल रात काउच में थी, तो तुम यहाँ पर इस बेड पे मेरे पास यहाँ पर आके क्या कर रही हो? मेघा मेघा की मतलब कोई होश ही नहीं था कि उसके साथ क्या हुआ है। वजह से वो मतलब अक्षरा से ये पूछता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? इतनी सुबह तुम मेरे साथ एक ही बेड में क्या कर रही हो? तो अक्षरा ये मेघा की ये बात सुन के मेघा की तरफ देखती है और मतलब एक सार्कास्टिक टोन में मुस्कुराती है और उसे बोलती है कि मेघा तुम्हें सच में याद नहीं है मैं यहाँ पर क्या कर रही हूँ? सच में? या फिर तुम मुझसे मज़ाक कर रही हो कि मैं यहाँ पर क्या कर रही हूँ ये पूछकर? तुम्हें सब कुछ याद है ना मैं यहाँ पर क्या कर रही हूँ? तो मतलब मेघा भी घबरा जाती है कि क्या बोल रही है अक्षरा, उसे कुछ भी पहले याद नहीं है। तो वो बोलती है कि क्या हुआ है? मुझे कुछ याद नहीं है, क्या हुआ है? तो अक्षरा भी मतलब उसके साथ मज़ाक करने के लिए वो भी जो अपना हाथ है अक्षरा वो अपने मुँह में रखती है और बोलती है, सच में तुम्हें याद नहीं है? कल रात इतना कुछ हो गया और तुम्हें सच में याद नहीं है? तो मतलब मेघा को ये बात बहुत गुस्सा दिला रही थी कि अक्षरा क्यों इतना मतलब बढ़ा चढ़ाकर बातें बोल रही है, जो हुआ है उसे साफ-साफ बताए। तो इस वजह से वो मतलब अक्षरा की जो बाएँ हाथ होती है वहाँ पर मारती है और मार के बोलती है कि बताओ क्या हुआ है? मतलब नहीं तो मैं और भी मारूँगा, तुम्हें वहाँ पर लगा हुआ है ना, वहाँ पर ही मारूँगा, तो तुम मुझे बता। तो अक्षरा बोलती है अच्छा ठीक है मैं बताती हूँ कि कल रात तुम मुझे बुलाया था और बोला कि तुम्हारे तो मेघा बोलती है जस्ट शट अप ठीक है? मैं ऐसा-वैसा कुछ भी नहीं बोला हूँ तुम्हें। ये तो मुझे बहुत अच्छे से याद है। तुम मुझे ठीक-ठाक साफ-साफ बताओ कि क्या हुआ है? तो अक्षरा बोलती है कुछ भी नहीं हुआ, ठीक है ना? मैं भी नहीं आती। तुम मुझे बुलाती तो तब भी नहीं आती। तुम कल रात डर रही थी इसी वजह से मैं तुम्हारे पास आई थी, ठीक है? और उस तो मेघा बोलती है तो उसके बाद तुम चली क्यों नहीं गई? तो अक्षरा बोलती है ओह! अच्छा चली क्यों नहीं गई? वाह! तुम मेरे हाथ पकड़ रखा था और मुझे बोल रही हो चली क्यों नहीं गई? तुम मेरे हाथ पकड़ रखे थे तो मैं कैसे जाऊँ? तो मेघा बोलती है तो तुम मेरे हाथ क्यों नहीं छुड़ा के चली गई हाँ? तो अक्षरा बोलती है मैं ऐसा नहीं हूँ कि किसी का हाथ छोड़कर चली जाऊँ। तो मेघा भी बोलती है कि तुम पहले ही छोड़कर चली गई हो अक्षरा। तो तुम भी मत बोलो कि तुम मेरे हाथ पकड़ रखे थे। तो मतलब हँसी मज़ाक में भी उन दोनों के बीच जो मतलब जो टेंशन वाली बातें हैं वो भी हो रहा था। तो अक्षरा फिर और कुछ नहीं बोलती और वो वहाँ से सीधा का सीधा उठ जाती है, उठकर वॉशरूम की तरफ चली जाती है, कबर्ड से अपना कपड़े लेती है ऑफ़िस की और कबर्ड से लेती है और सीधा वॉशरूम में चली जाती है फ्रेश होने के लिए। इधर मेघा बेड में बैठे हुए थे और वो याद करने लगती है कि क्या हुआ है कल रात एग्जैक्टली और अभी जो अक्षरा की ये बातें कि तुम भी मेरे मतलब ये सब बातें मेघा के दिमाग में भी चल रहा था कि ये सब क्या हो रहा है और वो भी याद करने की कोशिश करती है कि कल रात एग्जैक्टली हुआ क्या था लेकिन उसे कुछ याद नहीं आ रहा था। थोड़ी देर बाद अक्षरा निकलती है ऑफिस सूट पहन के क्योंकि वो ऑफिस जाने वाला था और वो निकलने के बाद वो मेघा को बोलती है कि तुम भी जाकर फ्रेश हो जा और तुम्हें आज ऑफिस जाने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, तुम यहाँ पर 2-3 दिन रेस्ट करो क्योंकि तुम्हारी हालत बहुत ही ख़राब है और मैं तुम्हें फिर से आज डॉक्टर के पास ले जाऊँगी, ठीक है? और तुम इस रूम पे ही रहना, यहाँ से कहीं पर भी जाने की कोई भी ज़रूरत नहीं है और तुम जाकर फ्रेश हो जाओ, यहाँ पर ही मैं ब्रेकफास्ट भिजवा दूँगा, ठीक है? तो ये बोल के अक्षरा जो अपना जो मतलब स्टडी टेबल की तरफ जाती है और वहाँ पे थोड़ा बहुत फाइल होता है वो सब देखने लगती है। मेघा बस बेड में बैठकर ही अक्षरा की तरफ मतलब देख रही थी कि अक्षरा अक्षरा दूसरी तरफ मुँह करके ही जो फाइल होता है वो मतलब देख रही थी।
तो थोड़ी देर बाद अक्षरा बोलती है कि मेरे तरफ ऐसे देखना बंद करोगे मेघा? तो मेघा अपने होश में तब आती है, मतलब वो अपने होश खोकर ही अक्षरा की तरफ देख रही थी। तो अक्षरा की ये बात सुनने के बाद मेघा बोलती है, मैं तुम्हारी तरफ बिल्कुल भी नहीं देख रहा था, ठीक है ना? मैं तुम्हारी तरफ नहीं देख रहा था, मैं बाहर की तरफ देख रही थी। तो अक्षरा बोलती है, तो ठीक है, तुम मेरी तरफ नहीं देख रही थी, ये बात तो सही है, मैं भी नहीं चाहती कि तुम मेरे तरफ देखो। तो मेघा ही बोलती है, मुझे भी कोई शौक नहीं है मैं तुम्हारी तरफ देखूं, ठीक है ना? खुद को इतना भी मतलब खुश मत करना कि मैं तुम्हारी तरफ देख रही थी। तो अक्षरा बोलती है, मैं अक्षरा और कुछ भी नहीं बोलती ये बात सुनकर कि ठीक है चलो बहस हो गई, अगर मैं भी बोलूँगा कुछ और भी ज़्यादा होगी, तो और कुछ नहीं बोलना ही बेहतर होगा। तो इसके बाद अक्षरा भी मतलब चुप हो जाती है। तो अक्षरा बोलती है, ठीक है तुम अभी जाओ, जाकर फ्रेश हो जाओ, ठीक है ना? फ्रेश हो जाओ तुम पहले। और ये बोल के अक्सर मेघा भी चली जाती है फ्रेश हो जाने के होने के लिए। इधर अक्षरा अपने कमरे में रह कर ही मतलब जो फाइल होता है वो चेक ही कर रहा था कि चलो कुछ काम है, क्योंकि आज उसका एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सा मीटिंग था, इस वजह से उसे आज कंपनी में जाना ही होगा। उधर नैना और मेघला भी मतलब नैना मेघला को ले आती है उसके रूम पे। ले आने के बाद मतलब वो भी मेघा से मिलना चाहती थी और नैना भी आती है और मीटिंग के रिलेटेड कुछ बातें कहने के लिए आती है। उसके बाद मतलब मेघला आती है तो बोलती है कि मेघा कहाँ पर है? तो अक्षरा बोलती है, मैं तुम्हारी बहन को खाने ही गई, ठीक है ना? तुम्हारी बहन वॉशरूम में है, फ्रेश हो रही है, जाकर खुद ही पूछ लो। तो मेघला बोलती है, ठीक है मैं देख लेती हूँ खुद ही, ये बोल के मेघला जाती है उस तरफ। और इधर नैना भी अक्षरा के साथ बैठती है और नैना भी बोलती है कि हम्म क्या हुआ कल रात? तो अक्षरा बोलती है, जस्ट शट अप है, ठीक है ना? तू तो जानती है ना कि क्या हो सकता है क्या नहीं, कुछ भी नहीं हुआ, ठीक है ना? उसे वो भी सो गया बेड में और मैं सोया था काउच में। तो नैना उसकी तरफ देखती है और बोलती है, सच में तू काउच में सोया था? तो अक्षरा बोलती है, क्या मैं तुझे झूठ बोल रहा हूँ? सुबह सुबह तू मेरे फेस देखकर तुझे लग रहा है कि मैं तुझे झूठ बोल रहा हूँ कि मैं बेड पर ही उसके साथ सोया हूँ? मैं काउच में सोया था। तो भी उसके बाद और कुछ भी नहीं बोलती और नैना को बोलती है कि ठीक है ये सब बात पहले छोड़ और आज का जो मीटिंग है बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इस बारे में फोकस करेंगे तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा होगा। तो नैना भी बोलती है, हाँ हाँ ठीक है। नैना भी बोलती है, हाँ पहले काम के बात ही हो जाए, उसके बाद और दूसरा जो भी बातें हैं तब करेंगे, पहले काम के बारे में आज के जो मीटिंग है बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इस मीटिंग में कुछ भी गलती नहीं होनी चाहिए। तो दोनों काम के रिलेटेड जो बातें हैं उसमें ही फोकस करते हैं। और उधर मेघला भी गए हुए थे मेघा के मतलब वॉशरूम के अंदर, अगर मेघा की कोई भी ज़रूरत हो, क्योंकि मेघा बहुत ही वीक थी इसी वजह से वो भी अंदर जाती है। अब थोड़ी देर बाद मतलब सुबह की टाइम थी, सब अपने अपने रूम में ही था या फिर कुछ, क्योंकि तब शायद 7:30 ही बजे थे घड़ी में, तो इसी वजह से। तो थोड़ी देर बाद मेघा और मेघला भी वॉशरूम से बाहर आ जाती हैं और आकर वो दोनों बेड में बैठे हुए थे और उधर काउच की एरिया में अक्षरा और नैना बैठ के काम के रिलेटेड जो बातें थी वो बोल रही थी। अब उधर और नैना जब इस रूम में आए थे तब जो गेट था इस रूम में घुसने का, उस गेट में लॉक नहीं किया था। तो गेट मतलब सिर्फ दिया हुआ था, कोई लॉक नहीं किया हुआ था। तो थोड़ी देर बाद अक्षरा और नैना का जो पीपी का जो लड़की थी, मतलब उन दोनों का जो कजिन बहन था माही, वो उस रूम में आती है और लॉक नहीं किया गया था, वो उन दोनों का बहन था, इसी वजह से वो बस कोई भी नॉक नहीं करके ही बस घुस जाती है। और वो जब घुसती है तब मतलब अक्षरा नैना भी शॉक हो जाती है और इधर मेघा और मेघला भी शॉक हो जाती है और उसकी तरफ बस देख रही थी। और इधर माही भी उन चारों को देखकर शॉक हो जाती है कि उन दोनों तो चलो ठीक है, लेकिन इन दोनों कौन है और यहाँ पर क्या कर रही है? तो ये देखकर मतलब नैना उसके बाद वहाँ से उठती है और उसे मतलब मेघा को अंदर माही को अंदर ले आती है और जो दरवाज़ा होती है वो लॉक करती है। और अक्षरा बोलती है, तू दरवाज़ा लॉक नहीं किया था? तो नैना बोलती है कि मैं भूल चुका था कि दरवाज़ा लॉक करना था, इसी वजह से।
तो माही अंदर आती है और माही का मन में बहुत सारा क्वेश्चन था कि ये सब क्या हो रहा है, ये कौन है, ये सब। तो नैना बोलती है हाँ बैठ बैठ। और उधर मेघा और मेघला भी शौक था। और अक्षरा भी बोलती है ठीक है, तेरे अंदर जानती हूँ बहुत सारी क्वेश्चन है, मैं सब कुछ बोलती हूँ, ये कौन है, क्या क्या कुछ सब कुछ बोलती हूँ। तो माही भी पूछती है कि ये दोनों कौन है और यहाँ पर क्या कर रही है, क्योंकि वो माही भी जानती है कि उसका जो बहन थे वो दोनों ही लड़की में इंटरेस्ट है, लड़के में नहीं। तो मतलब बहुत सारी क्वेश्चन उसके अंदर थी ये सब। तो अक्षरा बोलती है तू जो सोच रही है ऐसा कुछ भी नहीं है, ये दोनों है मेघा और मेघला, ये दोनों इसी हाउस में रहते हैं। और एक बात, किसी को भी मतलब किसी को भी, खास करके पीपी को या सूरज भाई को या धीरज भाई को, किसी को भी इस बारे में पता नहीं चलना चाहिए, ठीक है। तुझे पता चला तेरे पास ही बस रहना चाहिए और किसी के पास भी ये खबर नहीं जाना चाहिए। तो वही बोलती है पर ये दोनों है कौन, तो नैना बोलती है ये दोनों हमारे साथ काम करते हैं हमारे ऑफिस में, लेकिन तुझे जो बोला तू समझ गई ना, दी ने जो बोला मतलब ऑफिस, मतलब इन दोनों के बारे में किसी को भी पता नहीं चलना चाहिए, ठीक है ना। तो माई बोलती हाँ हाँ ठीक है, मेरे ऊपर भरोसा रख सकती हो, मैं किसी को भी कुछ भी नहीं बताऊंगी। मतलब माँ ही बहुत ही अच्छी थी और वो, उनकी जो दी थी मतलब अक्षरा नैना को भी बहुत ज़्यादा प्यार करती थी और वो दोनों भी बहुत ज़्यादा प्यार करती थी, क्योंकि उनका सबसे छोटा बहन वही था, इसी वजह से। तो वो आकर बैठती है और बोलती है कि हाँ हाँ जाकर, तो माँ ही बोलती है कि मैं जाकर उन दोनों से बातें करके आता। तो नैना बोलती है हाँ हाँ ठीक है तू जा, और हम दोनों यहाँ पर। तो वो दोनों फिर से काम के बारे में लग जाती है और उधर माही जाती है उन दोनों के पास। तो माही जाकर उनसे इंट्रोड्यूस करते हैं कि हाय माय नेम इज़ माही वर्मा, बोल के वो जो हैंड है वो बढ़ा देती है। तो मेघा भी जो हाथ है उसका, वो भी हाथ बढ़ा के उसके साथ हैंड शेक करती है और वो बोलती है हाय मैं मेघा ठाकुर। और मेघला भी बोलती है कि हाय मैं मेघला ठाकुर। जब मतलब वो जो ठाकुर ये बात जब सुनती है, वो जो सरनेम, ये सुनने के बाद ही मतलब माही को समझ आ जाती है, मतलब क्या, तो वो अक्षरा नैना की तरफ बस घूर के देखती है और अक्षरा नैना बोलती है, मतलब उसके आंखों से इशारा करती है हाँ ठीक है, जो समझ रही है तू वही है। तो माही बोलती है मतलब तुम दोनों यहाँ पर क्या रहते हो, ये सब कुछ मतलब ये बारे में थोड़ी बहुत बातचीत करती है। तो और भी अब थोड़ी कहा टाइम जो है आगे बढ़ती है और सुबह की 9 बज चुका था और ब्रेकफास्ट की टाइम थी और इसके बाद सब मतलब ऑफिस के लिए निकलने वाले थे, जिसका जो काम है इसी वजह से। तो अक्षरा नैना नैना बोलती है, अक्षरा नैना की भी मतलब जो मीटिंग के रिलेटेड का बातें थी वो भी मतलब हो जाती है। तो नैना बोलती है मेघला तुम मेरे साथ आज ऑफिस में जाओगे और मेघा तुम तो यहाँ यहाँ पर ही रहोगे ना। तो मेघला बोलती है कि मेघा अकेला इस घर में रहेगी अगर उसे कुछ ज़रूरत हो या फिर कुछ। तो अक्षरा बोलती है इस बारे में कुछ भी नहीं, तुम्हें परेशान होने की कुछ भी ज़रूरत नहीं है, माँ ही है वो मेघा की ध्यान रख सकती है, ठीक है ना। तो माही भी बोलती है हाँ हाँ मैं रहूँगी और कोई भी टेंशन लेने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, अगर मेघा दी को कुछ भी ज़रूरत है तो मैं सब कुछ अरेंज कर दूँगा। तो अक्षरा बोलती है कि ठीक है ना। तो नैना भी बोलती है ठीक है मैम, अभी आप श्योर है ना, और आप आज आज बहुत ही इम्पोर्टेंट मीटिंग है तो आपको तो जाना ही पड़ेगा मेरे साथ, ठीक है ना। तो आप दोनों बस यहीं पर बैठिए, हम दोनों नीचे जाते हैं और आप दोनों के लिए जो ब्रेकफास्ट है हम दोनों ऊपर में भेज देंगे, ठीक है ना। आप दोनों बस यहाँ पर चुपचाप बैठ जाइए। तो ये बोल के वो दोनों नीचे चली जाती है। ब्रेकफास्ट टेबल में सब लोग तब तक आ भी चुका था। तो आने के बाद वो अक्षरा बोलती है कि आज तो हम दोनों नहीं रह पाएंगे क्योंकि बहुत ही इम्पोर्टेंट सा एक मीटिंग है। खाना खाते हैं, ब्रेकफास्ट स्टार्ट हो चुका था तब तक। तो बोलती है अक्षरा कि नहीं रह पाएंगे क्योंकि हम दोनों का आज बहुत ही इम्पोर्टेंट एक मीटिंग है, जो प्रोजेक्ट अभी इस कंपनी में चल रहा है इससे रिलेटेड। तो उसका जो पीपी था वो भी बोलती है ठीक है, काम की रिलेटेड काम है तो जाना ही तो पड़ेगा। और लेकिन उसका जो 2 भाई था वो बोलते हैं लेकिन हम दोनों आ भी आए हैं और अभी काम एक मीटिंग का पोस्टपोन नहीं करा गया था और हम दोनों तो अब कंपनी में अभी तो नहीं जाएंगे, तो अभी तो मीटिंग ये सब नहीं रखना चाहिए ना। तुझ
तुम दोनों को। तो अक्षरा बोलती है हाँ ये तो सही है, लेकिन काम तो है और काम बहुत ही इम्पोर्टेंट है इसी वजह से। तो वो दोनों लेकिन बोलती है ठीक है, शाम को बहुत ज़्यादा इंजॉय होगा, ठीक है ना। नैना भी बोलती है हाँ शाम को बहुत ज़्यादा इंजॉय करेंगे, ठीक है, हम सब लोग मिलके। तो यही बातें होती है। और उधर अक्सर आने से ब्रेकफास्ट टेबल में आने से पहले ही 2 सर्वेंट को बता दिया चुका बोल दिए थी कि ऊपर में खाना भेज देने के लिए। तो खाना भी ऊपर भेज दिया गया था। और थोड़ी देर बाद मतलब जब ब्रेकफास्ट सब कुछ कंप्लीट होता है तो अक्सर और नैना फिर से ऊपर जाते हैं उधर से। और फिर ऊपर जाने के बाद वो नैना मेघला को लेकर बाहर आती है कि वो उसको लेकर मतलब पीछे से जाने के लिए। और अक्सरा मेघा को बोलती है कि तुम यहाँ पर ही रहना, ठीक है, और कुछ भी अगर ज़रूरत हो माही को बोलना या फिर मुझे बोलना कॉल करके, ठीक है, यहाँ से निकलने की कोई ज़रूरत नहीं है प्लीज़, मैं तुम्हें प्लीज़ बोल रहा हूँ। तो मेघा भी बोलती है ठीक है, तुम मुझे इस कोई ऐसा नहीं कर रही हो। मतलब मेघा भी अक्सरा को किसी बात के लिए नहीं छोड़ रहा था। और अक्सरा भी मतलब क्या करे तो क्या। तो अक्सरा वो भी बोलती है कि ठीक है तुम यहाँ पर ही रहना, मुझे कोई भी गड़बड़ नहीं चाहिए और आज की मीटिंग बहुत ही इम्पोर्टेंट है। सो मुझे बिना मतलब कि डिस्टर्ब भी मत करना। तो मेघा बोलती ठीक है मैं तुम्हें डिस्टर्ब भी नहीं करूँगा, मुझे कोई मतलब ज़रूरत नहीं है तुम्हारी। ये बोल के मतलब अक्सरा भी वहाँ से फिर चली जाती है और मेघा उस रूम पर ही था। और इधर अक्सरा, नैना और मेघला ऑफिस में पहुंच जाती है। ऑफिस में जो काम था वो काम के तरफ ही मतलब चल रहा था, जो काम की चीज़ें थी काम के जैसा ही चल रहा था। अब थोड़ी देर बाद मतलब दोपहर में था, वो जो मीटिंग था दोपहर में था और बहुत ही इम्पोर्टेंट मीटिंग था। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स भी थोड़ी बहुत थी और जो जिन लोगों के साथ मीटिंग होने वाला था वो लोग भी था। और अक्सरा नैना तो इस कंपनी के लिए सीईओ और मैनेजिंग डायरेक्टर, तो वो दोनों भी थे। इधर मेघला भी था। इस वजह से सब काम के लिए बैठे हुए थे और मीटिंग स्टार्ट भी हो चुका था। उधर रूम में मेघा अक्सरा की रूम में ही थी, वो बाहर नहीं गया था। वो बस अक्सरा की रूम में बैठे हुए थे और मतलब इधर उधर देख रही थी। और देखा अक्सरा की जो स्टडी टेबल था वहाँ पर थोड़ी बहुत बुक भी था। तो मेघा जाकर वो जो बुक होता है वो पढ़ रही थी बैठ के भी। इधर अक्सरा का जो पीपी था, अब तो मतलब मेन क्लाइमेक्स आने वाला था। उसका जो पीपी था, पीपी या बोलो उस मतलब सब लोग हाउस में ही था, बस अक्सरा और नैना ही गया हुआ था काम के लिए। तो उसका जो पीपी था और माही भी मेघा के साथ ही थी उस अक्सरा की रूम में। मतलब थोड़ी देर बाद ही आया था। माही भी उसके साथ ही बैठा हुआ था और दोनों थोड़ी बहुत बातें कर रही थी और मेघा बुक बुक पढ़ रही थी वैसे ही। अब उसका जो पीपी था वो जाती है अक्सरा की रूम में थोड़ी काम के लिए। मतलब जो मीट अक्सरा पीपी जो अक्सरा की जो पीपी वो भी ऑफिस के बारे में, ऑफिस से रिलेटेड था। तो थोड़ी बहुत जो फाइल होता है कंपनी के काम के रिलेटेड वो फाइल अक्सरा की रूम से ले आने के लिए उसके रूम में जाती है। वो जब उसके रूम में जाती है तो वो देखती है कि माही भी उस रूम पर तो है, ठीक है चलो, लेकिन वो वहाँ पर देखती है मेघा को, जो थी ठाकुर फैमिली की डॉटर लड़की थी और वो बात बहुत अच्छे से जानती थी अरुंधति वर्मा, मतलब अरुंधति चौहान जी, क्योंकि वो तो अपना सरनेम नहीं बदलाया था। तो अरुंधति चौहान सो वो जब देखती है कि मेघा अक्सरा की रूम में है। और एक बात मतलब ये बात जानने के बाद ही मतलब उन लोग अक्सरा की जो पीपी होती है उनके अंदर का जो गुस्सा है वो मतलब निकल आती है कि ये एक एनिमी, मतलब ठाकुर और चौहान जो उन दोनों के बीच का जो दुश्मनी थी और उन लोगों का लड़की इन लोगों की घर में है, उनके अंदर की जो गुस्सा थी वो निकल आती है। तो मतलब माही उसका जो बेटी है वो बोलती है कि माँ आप यहाँ पर क्या कर रही है। तो उसको वो बोलती है कि तुम जानती थी कि ये यहाँ पर है, इस लड़की जो यहाँ पर है तुम जानती थी क्या, कब से है और कब से तुम जानती हो।
तो माही पहले घबरा जाती है उनकी माँ का ये वाला गुस्सा देखकर। उसके बाद माही बोलती है, माँ प्लीज़ आप मेरी बात सुनिए, मैं मतलब तुम जानती, लेकिन उसकी माँ बोलने ही नहीं देती, वो बस बोलती तुम जानती थी या फिर नहीं, तुम कब से जानती हो। तो माही घबरा कर बोल देती है कि मैं आज ही जानी हूँ कि यहाँ पर है। तो वो उसके बाद मेघा की तरफ जाती है और उसे बोलती है कि तुम यहाँ पर कब से हो, हाँ, और कौन लेके आया है तुम्हें यहाँ पर, हाँ, तुम किस किस हक से, और तुम्हारे अंदर हिम्मत कैसे हुई कि तुम यहाँ पर आए हो। तो मेघा बोलती है कि मैं यहाँ पर हूँ क्योंकि अक्षरा मुझे यहाँ पर लेके आया है, इसी वजह से अक्षरा ने मुझे यहाँ पर रहने के लिए बोला, इसी वजह से मैं यहाँ पर हूँ। तो उनका जो बीवी होती है उसके अंदर जो गुस्सा थी वो और कुछ भी नहीं देखती कि मेघा की माथे में चोट लगी हुई थे, उसका जो हेल्थ कंडीशन है वो अच्छा नहीं है, वो ये सब कुछ भी नहीं देखती। वो बस उसका जो हाथ है, उसका जो कलाई थी बाएं हाथ की, वो पकड़ती है और उसे बस खींच के उस रूम से ले आती है। खींच के बहुत ही ज़ोरों से पकड़ती है और उसे खींच के वहाँ से निकल कर ले आती है। और इधर ये देखकर माही जब उसे निकलती है, माही कॉल करती है अक्षरा को, नैना को एक बार कॉल करती है और अक्षरा को, लेकिन वो दोनों था मीटिंग में, तो वो दोनों फ़ोन नहीं उठा रहा था। तो माही कंटिन्यूअसली अक्षरा को कॉल कर रही थी कि कॉल उठा लो, लेकिन थोड़ी देर 5-6 बार कॉल करने के बाद अक्षरा कॉल उठाती है और वो माही को बोलती है कि क्या हुआ है, इतनी ज़्यादा कॉल क्यों कर रही है, देख रही है जब मैं कॉल नहीं उठा रहा हूँ। वो थोड़ी साइड में आकर अक्षरा बोलती है, तो माही बोलती है, मैं जानती हूँ दी, आई एम सॉरी, लेकिन यहाँ पर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो चुका है। तो अक्षरा बोलती है, प्रॉब्लम, कैसा प्रॉब्लम, क्या हुआ है, सब लोग ठीक है ना, क्या हुआ। तो माही बोलती है, सब लोग ठीक है, लेकिन तो वो भी डर से काँप रहा था। माही भी जानती थी अब क्या होने वाला है। तो माही थोड़ी घबरा रही थी, तो अक्षरा बोलती, बोल क्या हुआ। इधर नैना भी अक्षरा भी जब बातें कर रही थी, थोड़ी वो भी पैनिक कर रहा था, तो नैना भी उसके पास जाती है। अब माही बोलती है कि मेघा दी के बारे में माँ सब कुछ जान चुका है और उन्होंने मेघा दी को बाहर लेकर गई है। तो अक्षरा बोलती है ठीक है, अक्षरा बस कॉल रखती है और वो ये बात नैना को बोलती है और उसके बाद अक्षरा वहाँ से बस निकल जाती है और मीटिंग गई भाड़ में, पहले यहाँ से चलो। और नैना जाती है वापस और नैना जाकर बोलती है कि आज का जो मीटिंग है यहीं पर, प्लीज़ हमें माफ़ कर देना, बट एक बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ चुका है तो अक्षरा नहीं रह पाएगी, सो मीटिंग का जो अगली डेट है वो हम बाद में बता देंगे। ये बोल के नैना भी निकल जाती है। इधर अक्षरा जो अपना कार था वो खुद ड्राइव कर रहा था, पीछे पीछे नैना भी अपना कार लेकर बाहर चली जाती है। उधर उसका जो बीवी था वो मेघा को सीधे ले आती है। मेघा की हालत पहले ही बहुत ख़राब थी, उसकी हाथ पैर में चोट लगे हुए थे। उसी चोट लेकर उसे बस उसकी कलाई पकड़ के वहाँ से ले आती है, उसे ले आती है पूरी हाउस के बाहर। और सब लोग डाइनिंग एरिया में ही था, लिविंग एरिया में। तो सब लोग देखती हैं, उसका भाई अखिल जी, निखिल जी, वो लोग तो जानती थी। और वो लोग भी बोलते हैं कि दी आप क्या कर रही है, नहीं कर रही है ये सब, लेकिन वो बस उसे ले आती है और खींच के बाहर ले आती है और पूरी हाउस के बाहर ले आके उसे बस छोड़ देती है, धक्का देती है। और धक्का देने की वजह से मेघा जो थी वो गिर गई थी, पूरी फ्लोर में गिर गई थी वहाँ पर, और उसे पहले ही चोट लगा हुआ था और बहुत ज़्यादा उससे बाद भी चोट लग गई थी। और उसकी जो पीपी थी अक्षरा की, वो बस बोलती है अरुंधति जी कि ये लड़की इस घर में क्या कर रही है, हाँ अखिल, तू जानती थी कि ये लड़की यहाँ पर क्या कर रही है। तो अखिल जी बोलती है कि दी प्लीज़ आप पहले शांत होइए और बाद में इस बारे में बोलते हैं, और प्लीज़ इस लड़की को छोड़ दीजिए, इसके पहले से ही देख रही है कि चोट लगी हुई है, तो प्लीज़ इसे छोड़ दीजिए। तो अरुंधति जी बोलती है, तू मुझे पहले बताएगा कि ये यहाँ पर क्या कर रही है,
पहले मुझे ये बता। तो निखिल तू जानती थी? तो निखिल जी भी बोलती है हाँ दी, हम लोग जानते थे कि यहाँ पर है, ये लो ये लड़की यहाँ पर है, लेकिन आप प्लीज़ शांत हो जाइए, ऐसा मत कीजिए, ठीक है ना। और अक्षरा ने उसे यहाँ पर लेके आई है, तो प्लीज़ अक्षरा को आने दीजिए, उसके बाद सारी बातें होंगी। तो अरुंधति जी बोलती है अक्षरा, अक्षरा ने ये काम किया है? सीरियसली अक्षरा ने किया है? मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि अक्षरा ने ये काम किया है। मतलब अक्षरा ये काम कर सकती है? सब उसका भाई जो मतलब धीराज, सूरज, धीरज और सब भी यहाँ पर थी, माही भी थी, और उधर अक्षरा बस पागलों की तरह कार्ड चला रही थी, क्योंकि वो जानती थी इसका जो मतलब उनकी उसकी पीपी जान चुका था मेघा यहाँ पर है, इसके लिए क्या होने वाला है ये अक्षरा भी बहुत अच्छे से जानती थी। तो अक्षरा बस कार ड्राइव कर रहा था और उसके पीछे पीछे नैना भी आ रहा था। और थोड़ी देर बाद मतलब यहाँ पर जब ये बात हो रही थी, तो मतलब उसका जो अरुंधति जी होती है, तो मेघा की जो हाथ होती है कलाई, तो उसे फिर से कलाई पकड़ के उठाती है और मेघा बोलती है कि मुझे लग रही है, आप छोड़िए प्लीज़, आप छोड़िए। तो अरुंधति जी कुछ भी बात नहीं सुनती और उसे बोलती है कि तुम उस ठाकुर फैमिली की लड़की होकर इस हाउस में, इस चौहान हाउस में आने की हिम्मत कैसे की? हाँ, और तुम्हारे पापा की इतनी भी शर्म नहीं है कि उसकी लड़की को यहाँ पर भेजने के लिए, भेजने से पहले। तो मेघा बोलती है कि प्लीज़ आप मेरे पापा के बारे में ऐसा मत बोलिए। तो अरुंधति जी बोलती है कि ऐसा मत बोलिए, तुम्हारे पापा को पहले पूछ लेना कि तुम्हारे पापा क्या किया है। तो ये बोल के बस उसका जो कलाई होती है वो लेकर और भी मतलब घसीट कर ले जा रही थी उसे खींच के। तो तब तक अक्षरा आ चुका था और उसे जब ले जा रही थी, तो अक्षरा आती है और उसे बस पकड़ती है मेघा को पकड़ती है। उस मतलब उसे बस मेघा को बस अरुंधति जी ले जा रही थी और अरुंधति जी नहीं देख रही थी कि मेघा को लाग रही है। और अक्षरा जाकर मेघा को पकड़ती है। पकड़ने के बाद उसका जो कलाई अरुंधति जी ने पकड़ रखा था, वो बस अरुंधति जी की तरफ नहीं देखती, वो बस मेघा की तरफ देखती है और बोलती है अरुंधति जी को कि पीपी उसका हाथ छोड़ दीजिए आप। मतलब अरुंधति जी पहले नहीं छोड़ती, तो उसके बाद फिर से अक्षरा बोलती है और इस बार उसका जो आवाज़ था थोड़ी और भी डेप्थ था, मतलब और भी भारी आवाज़ में वो बोलती है कि पीपी प्लीज़ आप उसका हाथ छोड़ दीजिए। उसके बाद वो जो हाथ था मेघा की जो पकड़ रखा था, वो हाथ मतलब अरुंधति जी ने छोड़ देती। इधर अक्षरा मेघा को पकड़ती है और उसे मतलब सीधे करती है और उसे देखती है, मतलब उसका जो चोला और भी ज़्यादा लगे हुए थे, तो उसे बस पकड़ के रखती है अक्षरा। और इधर वो बोलती है पीपी को, जो पीपी प्लीज़ ये सब अब क्या कर रही है? अब नहीं देख पा रही है कि उसका कितना चोट लगी हुई है? तो अरुंधति जी बोलती है वो सब तो मुझे बहुत अच्छे से देखना आता है, तू मुझे पहले ये बता कि वो ये लड़की है इस घर में क्या कर रही है और तेरे रूम में क्या कर रही है? तो अक्षरा बोलती है मैं आपको सब कुछ बताऊंगा लेकिन बाद में, ठीक है ना, प्लीज़ अभी मैं कुछ भी नहीं बता सकती, अभी इसे अंदर ले जाना चाहिए। तो अरुंधति जी उसका जो रास्ता होता है वो रोकती है और बोलती है पहले बता, और ये लड़की इस घर में तो नहीं रहेगी, हरगिज़ नहीं रहेगी। तो अक्षरा बोलती है ये लड़की यहाँ पर ही रहेगी पीपी, ठीक है ना, ये लड़की यहाँ पर ही रहेगी। और मैं आपको बता रही हूँ ना कि मैं आपको बाद में भी बोलूँगा कि ये लड़की यहाँ पर क्या कर रही है, तो प्लीज़। तो अरुंधति जी का जो गुस्सा था वो तो बढ़ चुका था और वो बस खींच के एक थप्पड़ मारती है अक्षरा को, खींच के। मतलब सब लोग बस देख रही थी, किसी को मतलब कुछ भी बोलने की हिम्मत नहीं थी कि मतलब अरुंधति जी अक्षरा को थप्पड़ मारा, उसी अक्षरा को जिसको सबसे ज़्यादा सब लोग प्यार करती है, खासकर अरुंधति जी खुद भी, उसे बस थप्पड़ मारती है एक घुमा के। नैना भी तब तक आ चुका था और वो भी बस साइड में खड़ी होकर सब कुछ देख रही थी तब तक कि ये जो थप्पड़ मारा था।
तो अक्षरा बस मतलब अक्षरा का जो बाएँ गाल में मारा था, तो उसकी जो मुँह था वो दूसरी तरफ हिल चुका था मुँह। फिर से वो जब मुँह सीधा करती है, तो अरुंधति जी फिर से एक चमाट मारती है उसी गाल में, फिर से। जब वो मुँह सोजा करती है, तो फिर से मतलब उनका जो उसका जो फेस होता है वो बस घूम जाती है। और अरुंधति जी उसके बाद में उसे बोलती हैं कि मुझे तुझसे तो ये उम्मीद नहीं थी अक्षरा, कि तू ये काम करेगी। तुझसे ये उम्मीद नहीं थी मुझे। तो अक्षरा बस कुछ भी नहीं बोलती है और अक्षरा बोलती है, मैं आपको सब कुछ बाद में बताऊँगा पीपी, बट प्लीज़, प्लीज़ अब अभी मुझसे कुछ भी मत पूछिए। ये बोल के मतलब मेघा की जो हालत थी वो तो बहुत ही ख़राब हो चुका था और वो किसी को और कुछ भी नहीं बोलती। वो बस सबके सामने मतलब वहाँ पर सब लोग खड़ी हुई थी। अक्षरा की पापा अखिल जी, उसका चाचू निखिल जी, उसका जो कज़िन बादर था मतलब सूरज, धीरज और माही, वो लोगों भी, मेघा भी खड़ी हुई थी, इधर नैना और जो सर्वेंट था मतलब वहाँ का जो, वो लोग सभी थी। मतलब गार्डन एरिया में जो सर्वेंट था, जो ड्राइवर था, वो सभी लोग थी और वो लोग सब देखती है कि मतलब अक्षरा को 2 बार मतलब रिपीटेडली 2 बार उसकी गाल में थप्पड़ पड़ चुका था। लेकिन अक्षरा कुछ भी नहीं बोलती उसके बदले में। तो वो उसकी पीपी को बोलती है कि ठीक है, मैं आपको सब कुछ बाद में बताऊँगा, ठीक है ना? तो अरुंधति जी भी और कुछ भी नहीं बोलती और वो मतलब और किसी की तरफ भी नहीं देखती। वो बस मेघा को पकड़ती है और उसे सबके सामने में ही गोद में उठा लेती है, क्योंकि मेघा की हालत सच में बहुत ख़राब थी। तो उसे बस गोद में उठाती है और उसे लेकर घर के अंदर चली जाती है। मतलब किसी की तरफ भी नहीं देखती कि उसे 2 बार चमाट पड़ चुका है और सब लोग देख रही है, ये सब तमाशा हो रही है। वो उसे कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ता। वो बस मेघा को गोद में उठाती है और वो बस रूम के अंदर चली जाती है। जाने के बाद वो बस लिफ्ट की तरफ जाती है, लिफ्ट की तरफ, और जाने के बाद वो सीधे मेघा को ले जाती है अपने रूम में जाकर बैठाती है और बैठने के बाद मतलब उसे बिस्तर में बैठती है और बैठने के बाद वो जाती है, जाकर जो फर्स्ट एड बॉक्स होता है वो ले आती है। सो आज की कहानी बस यहीं तक। बहुत ही बड़ा ड्रामा हो चुका है, लेकिन ड्रामा की तो सभी अभी बस शुरुआत है। अभी तो ड्रामा की बहुत सारी सीन बाकी है। सो आगे आगे देखते हैं होता है क्या। टिल देन टेक केयर, गुड बाय, राधे राधे।